स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक मिश्रा आपके सामने मॉर्निंग अपडेट लेकर हाजिर हूं। ये हमारा मॉर्निंग अपडेट सेगमेंट होता है। इसमें हम आपको एक एक करके सारी बड़ी खबरें बताते हैं खेल से जुड़ी हुई। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो चौथा टेस्ट मैच चल रहा है उसके पहले दिन का। खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर रहा है 191 रन। और उसके बाद भारत के लिए कल अच्छी चीज़ ये रही कि इंग्लैंड जब बैटिंग करने आया तो भारत ने दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड के 3 विकेट गंवा दी है और इंग्लैंड का स्कोर है 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो इंग्लैंड के कप्तान हैं और इन फॉर्म बैट्समैन है इस सीरीज के, जो रूट वो भी आउट हो चुके हैं, जिनको उमेश यादव ने बोल्ड कर दिया। अब बात कर लेते हैं शार्दुल ठाकुर की। यार, जिस तरीके से उन्होंने कल बैटिंग की, कमाल कर दिया। एक वक्त पे लग रहा था कि टीम इंडिया 150 के स्कोर पे भी नहीं पहुंच पाएगी। वहां से जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की और 57 रन ठोके, उसके बदौलत ही इंडिया 191 तक पहुंच पाया। और शार्दुल ने अपनी बल्लेबाजी से कई रिकॉर्ड भी बनाए। उन्होंने भारत के लिए दूसरी सबसे तेज टेस्ट 50 जड़ने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। उनसे पहले दिग्गज कपिल देव का नाम है, जिन्होंने 30 गेंदों में 50 जड़ी है टेस्ट क्रिकेट में। और उनके बाद वीरेंद्र सहवाग ने 32 गेंदों में टेस्ट 50 लगाई है। तो यार, शार्दुल ठाकुर ने कमाल कर दिया अपनी बल्लेबाजी से। और उसके बाद कल का दिन का खेल जब खत्म हुआ तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए, मीडिया से बातचीत की। सबसे पहले उन्होंने अपनी बैटिंग को लेकर बातचीत की और उन्होंने बैटिंग के बारे में ये कहा कि देखिए, मैं हमेशा सीधे बल्ले से खेलना चाहता हूं, क्योंकि मेरा विश्वास है कि जब आप सीधे बल्ले से खेलते हो तो आप अच्छा स्कोर करते हो और आपके आउट होने के चांसेस कम होते हैं, और वो भी इंग्लैंड की कंडीशन में जहां गेंद ज़्यादा मूव करती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जब खेल नहीं रहा था तब भी मैं नेट्स में अपने बैटिंग हो या गेंदबाजी हो, हमेशा उस पर ध्यान देता रहता था और उसकी प्रैक्टिस करता रहता था, क्योंकि मुझे विश्वास था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं अपना बेस्ट प्रदर्शन दूंगा। इसके अलावा उन्होंने जो भारतीय बैटिंग कोच है विक्रम राठौड़, उनकी भी तारीफ की, कहा कि उन्होंने भी मुझे काफ़ी सहयोग किया। इसके बाद जब शार्दुल से पूछा गया कि टीम इंडिया का आगे का प्लान क्या है और क्या टीम इंडिया सोच रही है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे लिए अच्छी चीज़ ये है कि हमने इंग्लैंड के 3 विकेट गिरा दिए हैं और उसमें जो रूट का भी विकेट शामिल है और वो इन फॉर्म बैट्समैन है। तो भारत के दिमाग में अभी चल रहा है कि हमने भले ही 191 रन बनाए हों, लेकिन हम इंग्लैंड को कम स्कोर पर पहली पारी में रोक सकते हैं। तो दूसरे दिन टीम इंडिया का प्लान ये रहेगा कि जाकर अच्छी गेंदबाजी करे और जो भी फायदा मिले उसे उठाए, क्योंकि इंग्लैंड के 3 विकेट डाउन हो चुके हैं। तो ये शार्दुल ठाकुर ने टीम इंडिया के प्लान के बारे में कहा। साथ ही उनसे जब ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनसे पूछा गया कि ऋषभ पंत का आप बताइए, तो उन्होंने कहा कि यार, ऋषभ पंत का हमेशा से अटैकिंग स्वभाव है, तो वो उसी अंदाज में खेलते हैं। साथ ही उनसे पूछा गया कि क्या जब आप खेल रहे थे तो आपको कोई मैसेज दिया गया था कि आपको जाकर अटैकिंग ही खेलना है? उन्होंने कहा कि नहीं, जब मैं बैटिंग करने गया था तो ऋषभ पंत उस समय मैदान पर थे और वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, तो मेरा उस समय रोल ये था कि मैं थोड़ा समय दूं अपने आप को और विकेट बचा कर रखूं। लेकिन जब ऋषभ पंत आउट हुए तो उसके बाद मुझे शॉट्स लगाने पड़े। तो ये शार्दुल ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई चीज़ों पे बात की। अब इसके बाद बात कर लेते हैं विराट कोहली को लेकर। देखिए, विराट कोहली की सेंचुरी भले ही ना आ रही हो लंबे समय से, लेकिन कल जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, फैंस को लग रहा था कि एक समय की वो सेंचुरी जरूर लगाएंगे, लेकिन वो 50 रन में बनाकर ही आउट हुए। 50 जड़ी उन्होंने। लेकिन इसके साथ ही विराट कोहली ने कई रिकॉर्ड्स भी बनाए। विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। आपको बता दूं कि 490 पारी में 490 पारी में उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है और विराट कोहली ने 23,000 इंटरनेशनल रन से ज़्यादा रन बना ली है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं विराट कोहली की कप्तानी को लेकर। अभी हमने बैटिंग को लेकर बात की। देखिए, विराट कोहली कप्तानी में तो आगे बढ़ ही रहे हैं और उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और नया रिकॉर्ड ये है कि वो पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं, यानी कि वो भारतीय कप्तान बन गए हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचों में भारत से बाहर कप्तानी की। और उन्होंने इंग्लैंड में 10 टेस्ट मैचों में कप्तानी कर ली है। तो किसी भारत से बाहर किसी विदेशी सरजमी पर सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचों की कप्तानी करने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। उनके पीछे महेंद्र सिंह धोनी है, जिन्होंने इंग्लैंड में 9 टेस्ट मैचों में कप्तानी की थी। अब बात कर लेते हैं श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर दिल्ली कैपिटल्स टीम के साथ जुड़ चुके हैं और उनकी नज़र वर्ल्ड कप पर है। और इससे पहले भी उन्होंने वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर बयान दिया। आपको हमने पहले भी बताया था कि इस टेस्ट मैच के बाद इंडिया की वर्ल्ड कप टीम अनाउंस हो जाएगी। और उसको लेकर श्रेयस अय्यर का कहना है कि देखिए, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, मैं पहले से फिट हूँ और वर्ल्ड कप खेलने के लिए पूरे तरीके से तैयार हूँ और वर्ल्ड कप में मैं ज़रूर हिस्सा होना चाहूँगा। तो ये श्रेयस अय्यर ने दिल्ली कैपिटल्स टीवी के साथ बातचीत करते हुए एक बयान दिया। अब बात कर लेते हैं रविचंद्रन अश्विन को लेकर।
जिनके टीम के प्लेइंग 11 में ना होने पर कल काफ़ी सवाल भी खड़े हुए। कई दिग्गजों ने इस पर सवाल उठाए, क्योंकि मैच से पहले हर कोई मान के चल रहा था कि रविचंद्रन अश्विन को जरूर इस मैच में मौका मिलेगा, क्योंकि अश्विन एक स्पिनर तो हैं ही अटैकिंग, और 400 से ऊपर टेस्ट विकेट है उनके नाम पे, साथ ही वो बल्लेबाजी भी ठीक कर सकते हैं। तो लेकिन जब अश्विन को जगह नहीं मिली तो उसके बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि वो अश्विन की स्थिति अभी समझते हैं कि अश्विन को मौका मिलना चाहिए था पर नहीं मिला। लेकिन वीवीएस लक्ष्मण ने यह भी कहा कि देखिए अश्विन इतने बड़े क्रिकेटर हैं, वो समझते हैं कि उन्हें क्यों प्लेइंग 11 से बाहर किया गया। जरूर विराट कोहली और रवि शास्त्री ने उनके साथ बैठकर बातचीत की होगी, उन्हें बताया होगा कि देखिए टीम इस समय क्या चाहती है और इसी वजह से रविचंद्रन अश्विन को नहीं खिलाया गया। तो होपफुली रविचंद्रन अश्विन एक महान खिलाड़ी की तरह इस चीज को समझेंगे और जब भी मौका मिलेगा अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा पूर्व इंग्लैंड क्रिकेटर और कप्तान माइकल वॉन उन्होंने बयान दिया कि अश्विन को टीम से बाहर करना एक तरीके का पागलपन है, और उनका कहना है कि एक खिलाड़ी जो 400 से ऊपर टेस्ट विकेट ले चुका है, इंग्लैंड में कारगर साबित हो सकता था, 5 टेस्ट सेंचुरीज के नाम है, उसको आप प्लेइंग 11 से कैसे बाहर कर सकते हैं। उसके अलावा भी कई पूर्व क्रिकेटरों ने यह कहा कि देखिए रविंद्र जडेजा से बेहतर स्पिनर साबित होते इस मुकाबले में रविचंद्रन अश्विन, क्योंकि इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं कई लेफ्ट हैंडर्स हैं उनके पास, और वहां पे रविचंद्रन अश्विन कमाल कर सकते थे। तो खैर ये हमने रविचंद्रन अश्विन के ऊपर बात की। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के बारे में। उन्होंने जो इंडिया के खिलाफ मुकाबला होने वाला है T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि एक ही ग्रुप में है भारत और पाकिस्तान, और उसको लेकर कहा है, उन्होंने रमीज रजा से मुलाकात की, और जो कि पीसीबी के अगले चेयरमैन भी बनने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि देखिए भारत के खिलाफ जो हमारा मुकाबला होने वाला है उसमें भारत के ऊपर दबाव की स्थिति रहेगी, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देखिए यूएई तो हमारे दूसरे घर जैसा है, वहाँ के खेलने का हमें काफ़ी एक्सपीरियंस है और वहाँ पे हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, हम उस हालात को जानते हैं। तो अब देखना होगा कि पाकिस्तान क्या कर पाता है इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि अभी तक तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत को एक भी मैच नहीं हरा पाया, और ये आप और मैं हम दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं मुकाबलों की जो कल हुए क्रिकेट के, और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच जो मुकाबला हुआ, जिस पे हर किसी की नज़र थी, क्योंकि श्रीलंकन टीम के ऊपर नज़रें बनी हुई है जिस तरीके से उनके क्रिकेट में हलचल चल रही है, और श्रीलंका ने यहां साउथ अफ्रीका को हरा दिया है 14 रन से। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 300 रन बनाए 50 ओवर में, और उसके बाद जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आया तो वो 286 रन ही बना पाया, 6 विकेट खोकर 50 ओवर में। श्रीलंका ये मैच 14 रन से जीत गया, और जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे, मैच के हीरो रहे, वो रहे अविष्का फर्नांडो, जिन्होंने शानदार सेंचुरी जड़ी। तो ये श्रीलंका और साउथ अफ्रीका से मैच से अपडेट दी मैंने आपको। अब सीपीएल की बात कर लेते हैं। तो सीपीएल में जो एक मुकाबला है सेंट लूसिया और गयाना मेजन वॉरियर्स के बीच में, उसकी अपडेट दे देता हूं। तो उसमें यह है कि सेंट लूसिया ने 51 रनों से ये मुकाबला जीत लिया है। सेंट लूसिया ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 149 रन बनाए, 7 विकेट खोकर, और जब गयाना की बैटिंग आई तो वो 16.5 ओवर में ही 98 रन बनाकर सिमट गए। तो ये अपडेट मैंने आपको सीपीएल से दी, और होपफुली आप टीम अपनी जरूर बना रहे होंगे हाउस जेट पे, क्योंकि ये देखिए लगातार सीपीएल के मुकाबले चल रहे हैं यार, और अगर आप अपनी टीम नहीं बना रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास ढेर सारे प्राइज जीतने का मौका जो है। और अगर अभी तक आपने हाउस जेट को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए और सीधे आप होम पेज पर पहुंचेंगे हाउस जेट के, और वहां से फटाफट ऐप को डाउनलोड कीजिए। और अभी तो तमाम मैचेस आने बाकी हैं, कई अभी देखिए सीपीएल है, उसके बाद आईपीएल है, तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपसे लगातार कहते हैं कि नोटिफिकेशन की घंटी बजाओगे तो सबसे पहले अपडेट आपको ही मिलेगी। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउस जेट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।